हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा रुचिकर है। यू आर टू यंग फॉर भक्ति। अरे अभी तुम्हारी भक्ति करने की उम्र नहीं है। देखिए, जीवात्मा इस जगत में अनादि काल से रह रहा है। तो अब कितना लेट हो गया इसका कुछ अंदाजा है? 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, कितनी सृष्टियां बीत गई। तो लेट तो हम पहले से ही हो गए हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरतम प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम देहम तदपि तदपि अ तदपि अध्रुवम अर्थदम। 5 साल की उम्र से ही हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ क्यों? क्योंकि बहुत कई कई जन्मों के बाद मिलता है। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मिलता है, एक बात। और दूसरा कि ये बहुत देर नहीं रहने वाला। बिफोर लॉन्ग इट विल बी डिस्ट्रॉयड। बहुत जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा। और कब समाप्त हो जाएगा ये भी हमको पता नहीं। लेकिन इस थोड़े से समय में भी अर्थदम, अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है। तो चतुराई ये है कि थोड़ा समय जो हमको इस मनुष्य जीवन में मिला है, उसको जितना संभव हो सके अधिक से अधिक भक्ति करके भगवान के भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति का मतलब ही है कि अपनी इंद्रियों से भक्ति करना। तो अब बताइए, वृद्धावस्था में जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे? करेंगे भी तो उसमें बहुत परिश्रम होगा। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग वृद्ध हैं उनसे आप पूछिएगा तो बहुत दिक्कत है। 1000 तरह की दिक्कत के बाद ही भक्ति करें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो युवावस्था में हमारे पास बुद्धि का बल होता है, जो हमारे पास वाणी का बल है और शरीर का बल है, वह नहीं हो पाता है, कठिनाई आती है। वैसे भक्ति कोई कभी भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट, लोग कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। और ये बहुत बात प्राय वो लोग बोलते हैं जो वृद्ध हैं। तो उनसे पूछो, अब आपकी तो उम्र तो आ गई है ना भजन करने की। तो उनसे तब कहते हैं कि हम अब कैसे करें, हमारा शरीर साथ नहीं देता। तो फिर आदमी करेगा कब, ये बताइए। सच घटना है, मैं बाली गया था तो वहां मैं बोलता ही हूँ कि आप हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और सुनिए। तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई ही नहीं पड़ता है। तो अभी तो सुनने में दिक्कत आ रही है, मतलब मन भाग रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सुनाई भी नहीं पड़ेगा। तो अब ये तो सब एक तरह से बात हुआ। तीसरी तरह से बात क्या हुआ कि जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये न हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसका शरीर भगवान की सेवा में लगा है, उसका जीवन सफल है। और उसी का जीवन सफल नहीं है, हम अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर रहे हैं। तो बड़े उत्साह के संग व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए। चतुर है कृष्ण का, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वह चतुर है। चैतन्य महाप्रभु का जो भगवान श्री कृष्ण है, जो आराधना कर रहे हैं इस नाम उच्चारण के द्वारा, वो सर्वश्रेष्ठ चतुर व्यक्ति हैं कलयुग में। बाकी सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि एक ही नाम से इतना सारे पुण्य मिल जाते हैं, जिसके लिए कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद भी व्यक्ति को प्राप्ति हो जाएगा। तो सभी चतुर लोगों को स्वागत है। और हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे। एक बात और बोलना चाहूंगा, देखिए, जब हम लोग युवावस्था में होते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमारे पास बहुत समय है। और सत्य बात है, रिलेटिवली अधिक समय है। तो उस तरह से भजन करना है, हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण, तसल्ली से जब करना है। बाकी जो औपचारिकता है वो जल्दी जल्दी कर लीजिए। लेकिन ये हमारा असली काम है, ये हमारा स्वरूपगत धर्म है, भगवान का नाम उच्चारण करना। इज हाईएस्ट सर्विस। केवल नाम बोलने से भगवान की पूजा हो जाती है। और भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान के पास जाता है। सब लोग पूजा के उपस्थित हैं। और इस पूजा में आपको नहाने न नहाने का भी कोई नियम नहीं है। बस बोलिए अच्छे से और श्रवण करने का प्रयास कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू।